दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमें विश्वास, कष्ट और परिवर्तन की एक अद्भुत कहानी मिलती है। पौलुस और सीलस को अन्यायपूर्वक पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी वे शिकायत करने के बजाय ईश्वर की प्रार्थना और भजन गाते हैं। सबसे अंधकारमय क्षणों में भी उनका विश्वास अडिग रहता है। दो मुख्य विषयों पर हम मनन चिंतन करें। सबसे पहला, विश्वास जो कष्टों को परिवर्तित करता है। पौलुस और सीलस के पास निराश होने का पूरा कारण था। उन्हें झूठा दोषी ठहराया गया, मारा पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन वे अपने कष्टों को ईश्वर की महिमा देने के अवसर में बदल देते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल अच्छे समय में ईश्वर पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों में भी उसका साथ बनाए रखना है। हम भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। बीमारियां, पारिवारिक समस्याएं या अन्यायपूर्ण स्थितियां। ऐसे समय में क्या हम विश्वास और प्रार्थना से उत्तर देते हैं या भय और निराश में पड़ जाते हैं? पौलुस और सीलस हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थितियों में ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। दूसरा विषय, स्तुति की शक्ति और ईश्वर का चमत्कारी हस्तक्षेप। जब पौलुस और सीलस ईश्वर की स्तुति कर रहे थे तो अचानक एक भूकंप आया, जिससे जेल के दरवाजे खुल गए और कैदियों की बेड़ियां टूट गईं। यह हमें दिखाता है कि जब हम विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं तो वह हमारी परिस्थितियों में अद्भुत कार्य करता है। स्तुति केवल गीत गाने तक सीमित नहीं है। यह विश्वास का एक कार्य है जो ईश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। जब हम कठिन समय में भी उसकी स्तुति करते हैं तो वह हमें शक्ति देता है और हमारे बेड़ियां तोड़ देता है। यह पाठ हमें निम्नलिखित बातों के लिए प्रेरित करता है। कठिनाइयों में भी ईश्वर की स्तुति करें, यह जानकर कि वह हमारे जीवन पर शासन करता है। यह विश्वास रखें कि ईश्वर चमत्कार कर सकता है जब हम पूर्ण समर्पण के साथ उसकी आराधना करते हैं। अपने विश्वास द्वारा साक्षी बने ताकि हमारे जीवन से लोग मसीह को जाने और उद्धार पाएं। आइए हम भी पौलुस और सीलस की तरह अपने संघर्षों को गवाही में बदलें, अपने दर्द को स्तुति में और अपने जीवन को ईश्वर की शक्ति का प्रमाण बनाएं। आमीन।